जूलिया दर्द सहते हुए यॉर्ट में घुस जाती है और बच्चों को बोलती है कि छुप जाओ और दरवाज़ा लॉक कर देती है। केजी और बैन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और फिर अंदर घुस जाता है और खाना उठाता है और फिर यॉर्ट में इधर उधर ढूंढने लगता है। बाथरूम में घुस जाता है। फिर जूलिया छोटे छेद में से निकल जाती है और आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई है, लेकिन जैसे ही वो धीरे से निकलने लगती है उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है और कुत्ता उसको झपटता है और जूलिया चाकू से मार देती है। उसी की चीख सुनकर आदमी बाहर आता है और उसको देखकर आग बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया यॉर्ट के दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे और फिर उसे बाल पकड़कर उसका चेहरा ज़मीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं। केजी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है। सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और यॉर्ट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है और उसे एक एक मारकर गिराती है। बैग उठाती है और भाग जाती है। बैन और केजी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसू के साथ टॉम को अलविदा कहती है। तभी वो डरावना आदमी यॉर्ट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर बाद यॉर्ट फट जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक झरने के पास जाते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। केजी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास गुब्बारे देख कर आया था। बैन अपने आप को कसूर मानता है। जूलिया उसे समझाती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है। आदमी अभी भी उनके पीछे है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बैन एक मरी हुई एक हैमर हेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर उनके करीब पहुंचने लगता है। सब लोग दौड़े पड़ते हैं और एक टीले से नीचे गिर जाते हैं। वह उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए एनिमल और समुद्र के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखने लगता है। बैन धीरे धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है कि बोतल में पानी खत्म हो चुका है। कैजी को एहसास होता है कि उसने बोतल सही से बंद नहीं की। जूलिया गुस्से से चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया है। कैजी जवाब देती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है। फिर वो फैमिली आगे चलती है। कुछ देर बाद उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यही बितानी है। वो थोड़ा सा स्नैक्स शेयर्स करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फ़ोटो देखती है जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसे पूछती है कि मोम आपकी और डैड की लव स्टोरी कैसी थी। जूलिया मुस्कुरा के बताती है टॉम मेरे हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में केजी प्लेन से बाहर आती है। तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू मार से वार करके उसे मार देती है। केजी उसके गले लगाकर शांत हो जाती है। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक कमेंट करें।